अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो पिछले लेक्चर्स तक हमारे पास सेक्शन नंबर 1.1 भी कंप्लीट था और इसकी एक्सरसाइज भी हमने देख ली थी। आज हम सेक्शन नंबर 1.2 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम देखेंगे बेसिस फॉर टोपोलॉजी। ठीक है, बेसिस, बेस लफ्ज़ ही देखें ना तो कहते हैं बुनियाद। ठीक है, तो बेसिस टोपोलॉजी की बेस एक ऐसी चीज़ होगी कि जिसके ज़रिए हम टोपोलॉजीज़ जनरेट कर सकते हैं। एग्जांपल मैं थोड़ी सी आपको दे देता हूँ। देखें कि मैं कहूँ कि एक सेट है हमारे पास, कौन सा, ए लिखा हुआ है उसमें और बी लिखा हुआ है। ठीक है, ए लिखा और बी, और यानी कि अगर मैं इसके सबसेट बनाना चाहूँ ना, देखें तो सबसेट कौन कौन से हैं, यानी कि एक ए है, एक बी है, और खाली सेट भी इसमें मौजूद होगा ना, क्योंकि हर एक सेट में खाली सेट तो होता है। तो इनके यूनियन से मैं एक टोपोलॉजी लिख सकता हूँ। कौन सी, ये देखें, यानी कि खाली सेट भी तो इसमें होगा। मैंने एक खाली सेट ले लिया, एक मैंने ए ले लिया, एक मैंने बी ले लिया, एक मैंने इन दोनों का यूनियन ले लिया जिसमें ए बी आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास एक टोपोलॉजी बन गई। इसी तरह अगर मैं अकेला फाई ले लूँ, मैं फाई भी ले सकता हूँ। ठीक है, और मैं ए बी भी ले सकता हूँ, यानी कि इन दोनों का यूनियन ले लिया मैंने, तो अकेला ए भी ले सकता हूँ, तो ये भी एक टोपोलॉजी बन गई। अब ये टोपोलॉजीज़ कहाँ से जनरेट की जा रही हैं, तो इस सेट से, तो ये हमारे पास बेस सेट हो गया। ठीक है, इसी तरह मैं तीन वाला ले सकता हूँ, ए यानी कि ए बी और सी, ये मैंने तीन सेट ले लिए। अब यहाँ से मैं टोपोलॉजी जनरेट करवाऊंगा। ठीक है, यानी कि इस सेट से टोपोलॉजी जनरेट करवाऊंगा, तो वो हमारे पास क्या बनेगा, देखें इसमें फाई तो मौजूद होगा, फाई भी मैंने लिख लिया। ठीक है, अब इनके यूनियन से बता रहा हूँ मैं, इनका इंटरसेक्शन नहीं ले सकता। यानी कि बेसिस में हम आगे थ्योरम पढ़ेंगे कि इनके यूनियन से हमारे पास टोपोलॉजीज बनेगी। तो ये देखिए, ए लिख लिया मैंने। ठीक है, और मैं एक ए सी लिख लेता हूँ। ठीक है, मैंने पहले और तीसरे वाले का यूनियन ले लिया और सभी का ले लिया ए बी सी, जो कि दोबारा इसी सेट के इक्वल आ जाएगा। ये भी एक टोपोलॉजी बन गई है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये एज ए बेस काम करेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि बेसिस की थोड़ी सी समझ आ गई होगी। और ये जो मैंने चीज़ें आपको बताई ना कि यूनियन में लिखते हैं हम इसको, ये आगे जाके आप थ्योरम पढ़ेंगे एक। तो यहाँ पे पहले मैं थ्योरम ही बता दूँ। ये देखें, वो कहता है लेट बी बी आ बेस ऑन अ सेट एक्स। सेट एक्स पे हमारे पास एक बेस है। द टोपोलॉजी टा जनरेटेड बाय बीटा इज ऑब्टेन्ड बाय डिफाइनिंग द ओपन सेट्स टू बी एम्प्टी सेट। कहता है एक एम्प्टी सेट उसमें हो और एवरी सेट डैट इज इक्वल टू द यूनियन ऑफ बेसिस एलिमेंट। ठीक है, यानी कि कहता है कि जो टोपोलॉजी है वो जनरेट होगी, जनरेटेड बाय बी, टोपोलॉजी जनरेटेड बाय बी होगी। कैसे, ऑब्टेन्ड बाय डिफाइनिंग द एम्प्टी सेट को एज ए ओपन सेट हमने लिया है, मैंने कहा था ना एम्प्टी सेट भी हम लेंगे। और इसके अलावा हर सेट जो हम यहाँ पे लेंगे टोपोलॉजी के एलिमेंट के तौर पे, वो यूनियन होगा बेस के एलिमेंट का। ठीक है, तो दोबारा मैं यहाँ से आपको बता देता हूँ। एक क्या, एक हमने एम्प्टी सेट लिया है और बाकी की चीज़ें क्या ली हैं, इस बेस सेट के एलिमेंट्स का यूनियन लिया है। ठीक है, तो ये वाली चीज़ टोपोलॉजी। इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। तो डेफिनेशन कहता है कि लेट एक्स बी अ सेट, एक्स हमारे पास कोई भी सेट है। ठीक है, कहता है बीटा बी द कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स। अब बीटा क्या है हमारे पास, कलेक्शन ऑफ सबसेट होगा। अब इस, यानी कि देखें ना कि यहाँ पे आपको एग्जांपल मैं बता दूँ कि हमारे पास सेट एक्स है, कौन सा, 1 2 3। ये हमने सेट एक्स ले लिया, तीन एलिमेंट है इसमें, 1 2 और 3, ये तीन एलिमेंट है। अब इसके तमाम सबसेट बनाएं, इसके तमाम सबसेट्स बनाएं, उन सबसेट की कुछ कलेक्शन। तो उन सबसेट की मैंने कुछ कलेक्शन में से कौन सी ले ली, इसके 8 सबसेट बनते हैं। 8 में से मैंने 3 सबसेट उठा के यहाँ पे बंद कर लिए। ठीक है, 8 में से 3 सबसेट मैंने उठा के यहाँ पे बंद कर लिए। वो कौन कौन से होंगे, एक मैंने 1 का नाम दे दिया, एक को मैंने 2 का नाम दे दिया, एक को मैंने 3 का नाम दे दिया। अब कहता है कि ये हमारे पास सेट जो बी है जिसमें हमने सबसेट रखे हैं, ये बेसिस कहलाएगी टोपोलॉजी की। यानी कि एक्स, इस पे कोई टोपोलॉजी बनाए ना, तो उस टोपोलॉजी की बेस ये कहलाएगी अगर वो इन स्टेटमेंट को पूरा करती है। ठीक है, ये सेट एक्स था, यहाँ से सबसेट की हमने कुछ कलेक्शन ले ली, ये टोपोलॉजी ऑन एक्स की बेस कहलाएगी। यानी कि इस सेट पे कोई भी टोपोलॉजी फाइंड करवाएं, ये उसकी बेस कहलाएगी अगर ये दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। क्या सेटिस्फाई करता है, कहता है पहला ये कि फॉर ईच इन एक्स, एक्स के अंदर जो भी एलिमेंट है ना, देखे 1 2 3 तीन एलिमेंट है, 1 2 3 तीन एलिमेंट है ना, कहता है फॉर ईच एक्स इन एक्स देयर इज़ अ बीटा, देयर इज़ अ बी, यहाँ पे एक ऐसा बी एग्जिस्ट करे, यहाँ पे बी इन बीटा, इस एक्स के रिलेटेड। ये स्मॉल एक्स है, 1 2 3 जो है ना, मैं छोटा कलर करके बताता हूँ आपको। ये जो है ना 1 2 3, ये स्मॉल एक्स है।
ठीक है, कहता है इन एलिमेंट्स के रिलेटेड इसमें एलिमेंट ऐसा आए कि वो एक्स जो है वहाँ से भी बिलोंग करे। तो देखें 1 जो है यहाँ से बिलोंग करता है, ठीक है, हर एक एलिमेंट के लिए चेक करना है। 2 यहाँ से बिलोंग कर गया, ठीक है, 3 यहाँ से बिलोंग कर गया, ठीक है। तो इसका मतलब पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, ठीक है, सही हो गया। अगर फ़र्ज़ की मैं 3 ही ना लिखता तो फिर ये कंडीशन फुलफिल नहीं थी होनी, क्योंकि यहाँ पे एक ऐसा एलिमेंट है जो कि बेस में नहीं है, ठीक है, बेस के सेट में नहीं है, ठीक है, ये इस तरह आ जाना था। बेस के अंदर जो वो है ना सबसेट, उसमें नहीं है, ठीक है। कहता है हर एक्स इन एक्स में वहाँ पे बीटा एक सेट ऐसा आना चाहिए, बी के अंदर बीटा के अंदर बी एक सेट ऐसा आना चाहिए कि एक्स उसमें से भी बिलोंग करे। पहली कंडीशन ठीक हो गई, दूसरी पे चलते हैं। दूसरी कंडीशन कहती है कि अगर बीटा 1 और बीटा 2 यानी कि दो हमने ले लिए अब यहाँ से, यानी कि अब यहाँ से हमने यहाँ से दो उठा लेने हैं। कौन से? एक बीटा 1 और बीटा 2। कहता है इफ़ बीटा 1 और बीटा 2 आर इन बीटा, अगर b1 एंड b2 आर इन बीटा एंड x बिलोंग्स टू देयर इंटरसेक्शन, then there exists b3 in beta such that x belongs to b3 that is a subset of beta 1 intersection b1 intersection b2। कहता है कि अगर x दो की इंटरसेक्शन में भी आ रहा है, ठीक है, तो पहले देखें कि इनकी इंटरसेक्शन में कोई चीज़ आ रही है, तो इनका इंटरसेक्शन तो खाली है, कोई भी चीज़ नहीं आ रही, तो इसका मतलब सेकंड कंडीशन फुलफिल करवाने की हमें ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। एग्जांपल देता हूँ, मैं कहता हूँ कि अगर उस घर में 3 लोग हों ना, 3 बच्चे हों, तो एक बच्चे को उठा के ले आएँ, लेकिन आप जाते हैं वहाँ पे आपको 2 बच्चे मिलते हैं, तो इसका मतलब आप कुछ भी नहीं लेके आएंगे, किसी को नहीं उठा के लेके आएंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ तो आप मैंने कंडीशन लगाई थी कि अगर 3 हो, तो कहता है अगर अगर b1 और b2 इस तरह के हों कि x उनकी इंटरसेक्शन से बिलोंग करे, तो यहाँ पे इंटरसेक्शन में कुछ भी नहीं आ रहा, खाली सेट है, तो फिर हम ये इस कंडीशन इस पे सेटिस्फाई नहीं करेंगे, यानी कि खुद ब खुद ये सेटिस्फाई हो जाएगी और पहली कंडीशन की बिना पे ही ये चीज़ बेसिस प्रूव हो जाएगी, ठीक है। लेकिन कहता है कि अगर b1 और b2 आ रहे हैं इस तरह के कि उनकी इंटरसेक्शन से x बिलोंग करता है, तो देन वहाँ पे एक b3 भी ऐसा आना चाहिए कि जो सबसेट हो इसका और x उससे भी बिलोंग करे, ठीक है। तो ये वाली चीज़ देख लेते हैं, यहाँ से डायग्राम से समझते हैं क्या कि ये हमारे पास बेस थी, ये हमारे पास क्या है, बेस है बीटा, इसमें से हमने 2 ले लिए हैं, ये सेट, ठीक है, सबसेट भी सेट ही होते हैं ना, ये हमने 2 ले लिए हैं। अब इनकी इंटरसेक्शन में ये वाली चीज़ b3 बन रही है, ये देखें b3 लिखा हुआ है, और ये वाली छोटी, ठीक है, ये b3 बन रही है, x उसमें भी बिलोंग करता है, देन ये हमारे पास क्या कहलाएगी, बेस कहलाएगी। नेक्स्ट चलते हैं, कहता है वी कॉल द सेट्स इन बेसिस एलिमेंट प्रीफेसिंग द कंडीशंस फॉर बेसिस। कहता है ये इस तरह ना हम इसको प्रीफेस कर सकते हैं, यानी कि लिख सकते हैं एवरी पॉइंट इन एक्स इज कंटेन्ड इन अ बेसिस एलिमेंट। इसका मतलब पहली कंडीशन का मतलब क्या था कि हर एक एक्स में जो एलिमेंट होगा ना वो बीटा यानी कि बेस के एलिमेंट में भी होगा, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है कि एवरी पॉइंट इन एक्स इज कंटेन्ड इन अ बेसिस एलिमेंट। नेक्स्ट कहता है एवरी पॉइंट इन द इंटरसेक्शन ऑफ 2 बेसिस। दूसरी कंडीशन क्या थी, मैं यहाँ लिख के बताता हूँ कि वहाँ पे b1 और b2 ऐसे एग्जिस्ट करने चाहिए कि अगर x उनकी इंटरसेक्शन से बिलोंग करता है, देन फिर हमारे पास एक ऐसा b3 आना चाहिए वहाँ पे, देयर एग्जिस्ट अ b3 सच डैट कि x जो है b3 से भी बिलोंग करे और b3 इज ए सबसेट हो b1 इंटरसेक्शन b2 का, ठीक है, ये वाली थी कंडीशन। तो यही लिखा हुआ है कि एवरी पॉइंट इन द इंटरसेक्शन ऑफ 2 बेसिस एलिमेंट्स, के जो भी पॉइंट 2 की इंटरसेक्शन में आ रहा है इज कंटेन्ड इन अ बेसिस एलिमेंट, वो बेसिस एलिमेंट में कंटेन्ड हो, किसमें, बेसिस एलिमेंट में भी कंटेन हो, और वो चीज़ कंटेन हो यानी कि वो सबसेट हो किसका, b1 और b2 की इंटरसेक्शन का, इन डैट इंटरसेक्शन, ठीक है, यानी कि जिसमें कंटेन है उनकी इंटरसेक्शन पे भी एक हमारे पास बेसिस एलिमेंट आता हो। चलें जी एग्जांपल पे चलते हैं, एग्जांपल से हमें समझ आएगी। कहता है 1.5 वाली एग्जांपल है, कहता है ऑन द रियल लाइन आर पे हमारे पास बीटा, ये हमारे पास एक ये हमें पास एक बेसिस के तौर पे काम करती है। इसमें क्या होंगे, ऑर्डर्ड पेयर होंगे। कौन से होंगे, ये ऑर्डर्ड पेयर रियल नंबर का सबसेट होंगे, ठीक है, प्रॉपर भी हो सकता है इम्प्रॉपर भी। अब a लेस देन b का मतलब क्या है कि ये दोनों एक पॉइंट ही नहीं हो सकते, यानी कि ये नहीं होंगे, ये तो फिर एक पॉइंट को शो करेंगे ना, ठीक है। तो कहता है कि a नॉट इक्वल टू b हो तो अपनी, ठीक है, और a जो है वो लेस देन b हो, क्योंकि पता है आपको कि लेफ्ट पे हम छोटा लिखते हैं, यानी कि 1 से लेके 2 इस तरह की चीज़ें हों, यानी कि ये साइड जो है वो लेस देन हो, 1 से लेके 5 भी लिख सकते हैं, ये सारे इंटरवल्स हों यहाँ पे। कहता है द सेट ऑफ ओपन इंटरवल्स इन r, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे,
इसको हम डिफाइन करेंगे कि आर का सबसेट लेना है और हमने ओपन इंटरवल्स लेने हैं इस तरह के कि ए लेस देन बी है। कहता है सर्टेनली एवरी पॉइंट ऑफ आर इज़ कंटेन्ड इन एन ओपन इंटरवल एंड देयरफॉर इज़ कंटेन्ड इन अ सेट इन बीटा। कहता है कि हर एक पॉइंट रियल नंबर का कोई भी ले लें वो ओपन इंटरवल में लाजमी बिलोंग कर जाएगा, यानी कि इसमें लाजमी आ जाएगा। ठीक है, और ये आर पे डिफाइन होने वाली एक बीटा हमारे पास बेस है, ये इसने कंडीशन सेटिस्फाई करवाई है और इसको ना हम यूजुअल टोपोलॉजी का नाम देंगे आगे जाके। ठीक है, स्टैंडर्ड टोपोलॉजी। इसी तरह ये मैंने आपको एग्जांपल दी ना एक सिंगलटन सेट वाली, तो तमाम यानी कि जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं ना किसी सेट में उन तमाम का सिंगलटन सेट एक बना लेना तो वो लाजमी बेसिस हुआ करेगी। ठीक है, वो लाजमी, क्योंकि वो डिसजॉइंट होंगे तो सिर्फ और सिर्फ पहली कंडीशन लगेगी, दूसरी लगे ही नहीं करेगी। तो ये देखे लिखा हुआ है कि एवरी एक्स बिलोंग्स टू एक्स के लिए लाई इन द सेट, इस सेट में लाई करे। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन फॉर बेसिस सेटिस्फाई हो जाएगी। क्या क्या कैसे सेटिस्फाई होगी ये मैंने आपको बना के दिखाया ना कि ये हमने इसके सारे सिंगलटन सेट लिए तो ये ऑटोमेटिकली बेस बन गई। क्यों? वो थ्योरम जो एग्जांपल हम डिस्कस कर रहे हैं ना, तो 1 के रिलेटेड भी है, 2 के रिलेटेड भी है, 3 के रिलेटेड भी है, तो पहली कंडीशन फुलफिल हो गई कि तमाम एलिमेंट के लिए वहाँ पे यानी कि वो एग्जिस्ट करते हों बी। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन क्या थी कि अगर B1 और B2 का इंटरसेक्शन उसमें भी एक्स आ रहा है तो इनका इंटरसेक्शन है ही डिसजॉइंट, तो दूसरी कंडीशन फुलफिल कराने की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि अगर ये चीज़ होती तो फिर आगे वाली हम चीज़ चेक करते, तो दूसरी कंडीशन की शायद ज़रूरत ही नहीं पड़ी, तो पहली पे ही हमने कह दिया ये बेसिस है। तो बिल्कुल इसी तरह क्या कि वो कहता है कि वो डिसजॉइंट होंगे, कितने गया ये है। ठीक है, कहता है सो द फर्स्ट कंडीशन फॉर बेसिस सेटिस्फाई हो जाएगी क्योंकि हर एक एलिमेंट के लिए वहाँ पे ये वाली चीज़ एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, कहता है फर्दर मोर एवरी पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट सेट्स इज डिसजॉइंट। कहता है बीटा के जो एलिमेंट होंगे ना वो डिस्टिंक्ट सेट है और डिसजॉइंट है, सो द सेकंड कंडीशन इज फॉर बेसिस सेटिस्फाइड, ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई हो जाएगी। क्योंकि इफ़ अगर वो डिसजॉइंट ना होते तो फिर उनका कॉमन एलिमेंट को आगे चेक करना था, लेकिन वो डिसजॉइंट है, कॉमन ही कुछ नहीं है, तो ऑटोमेटिकली सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। देन हमारे पास साबित हो गया कि ये क्या है, बेसिस है। नेक्स्ट चलते हैं डेफिनेशन। ये मैंने आपको बता दी है कि हमारे पास बीटा एक बेस है एक्स पे, तो हमारे पास टोपोलॉजी जनरेटेड बाय बीटा जो होगी वो कैसे ऑब्टेन कैसे हासिल की जाती है कि हम उसमें ओपन सेट रखें, कौन कौन से, एक एम्प्टी सेट और बाकी क्या एवरी सेट डैट इज इक्वल टू द यूनियन ऑफ बेसिस एलिमेंट। ठीक है, ये वाला हमने रख लिया। अब इसके बाद क्या कहता है कि लेट एक्स बी एंड बीटा इन द एग्जांपल नंबर 1.6 में जो हम एग्जांपल देख के आए हैं is a basis for topology on X. What is the topology R generates? Notice that every subset U of X is the union of the singleton subset corresponding. Therefore, every subset of X is an open time implies that the B generated discrete topology. हाँ, कहता है कि इसके तमाम एलिमेंट्स का अगर हम यूनियन लें ना, यानी कि फ़र्ज़ किया, देखें यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ, हमने X ले लिया 1 2 3 1 2 3। अब इस पे मैं एक बेस बना देता हूँ, कौन सी, ये मैंने बेस बना दी। ठीक है, बीटा का नाम दिया इसको, बेस कौन सी होंगी, इसमें तमाम सिंगलटन सेट रख देता हूँ 1 2 3, ये एक बेस है। ठीक है, अब इससे जो टोपोलॉजी बनेगी वो डिस्क्रीट टोपोलॉजी भी हो सकती है, डिस्क्रीट टोपोलॉजी भी होगी। देखिए कैसे, कहता है इसमें क्या होता है, टोपोलॉजी कैसे डिफाइन की जाती है, इस पर गौर करें। कहता है कि इसमें एम्प्टी सेट रखना है, ओपन सेट क्या लेने हैं, एम्प्टी सेट, और एवरी सेट, हर वो सेट लेना है जिनका यूनियन बेसिस एलिमेंट से बनता हो। देखें एक हमने एम्प्टी सेट ले लिया, 1 का यूनियन अपने आप से ही लें तो 1 हो जाएगा, 2 का यूनियन अपने आप से लें 2 हो जाएगा, 3 का यूनियन अपने आप से लें 3 हो जाएगा, 1 और 2 वाले का यूनियन लें तो वो हमारे पास 1 2 आ जाएगा, 1 और 3 वाले का यूनियन लें तो वो हमारे पास 1 3 आ जाएगा, 2 और 3 वाले का यूनियन लें तो वो हमारे पास 2 3 आ जाएगा, और 1 2 3 वाले का यूनियन लें तो वो सारा 1 2 3 आ जाएगा जो कि दोबारा एक्स के इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारे पास डिस्क्रीट टोपोलॉजी डिफाइन हो गई है। ठीक है, तो ये वाली चीज़ लिखी हुई है, देयरफॉर एवरी सबसेट ऑफ एक्स इज एन ओपन सेट इन टा, तमाम सबसेट जो है वो टा में ओपन होंगे, यानी कि इसमें ओपन होंगे तमाम सबसेट, 8 के 8 सबसेट। तो इसका मतलब क्या है कि बीटा जनरेट करता है डिस्क्रीट टोपोलॉजी ऑन एक्स को। ठीक है, तो इसके तमाम एलिमेंट्स का यूनियन लेना है, ये तो मैं वैसे एग्जांपल आपको बता रहा था ना। ठीक है, ये आपको वैसे ही, लेकिन वो आपने तमाम सबसेट का अगर यूनियन लेंगे ना तो वो हमारे पास डिस्क्रीट टोपोलॉजी आ जाएगी। ठीक है, व्हाट इज दैट टोपोलॉजी आर दैट जनरेट्स बीटा। ठीक है, आगे देखें, वो कहता है कि ये जो हम टोपोलॉजी डिफाइन करवा आगे आए थे ना, मैंने आपको कहा था ना इसको आगे जाके यूजुअल टोपोलॉजी या स्टैंडर्ड टोपोलॉजी का नाम देंगे, तो कहता है इसको ना स्टैंडर्ड टोपोलॉजी का नाम दिया जाता है। ठीक है, कहता है इन एग्जांपल 1.5 वी शोड दैट बीटा इज अ बेसिस फॉर ए टोपोलॉजी ऑन आर। ये हमारे पास बीटा क्या है, एक टोपोलॉजी थी आर पे। कहता था टोपोलॉजी जनरेटेड बाय बीटा, इससे जो टोपोलॉजी जनरेट की जाएगी ना उसको स्टैंडर्ड टोपोलॉजी कहा जाएगा। इससे, ये बेस है, बेस का टोपोलॉजी होना ज़रूरी नहीं है, बेस टोपोलॉजी नहीं होती। ठीक है,
बेस टोपोलॉजी नहीं होती, बेस से बनने वाली आगे हम टोपोलॉजी बना सकते हैं, ठीक है, बेस से टोपोलॉजी जनरेट होती है। तो कहता है इससे जो टोपोलॉजी जनरेट होगी ना वो क्या होगी, वो स्टैंडर्ड टोपोलॉजी होगी। कैसे, इसमें ये है ना, इसमें या तो हम ए कोमा बी लिख सकते हैं या इनका यूनियन लिख सकते हैं, क्योंकि क्योंकि बेस क्या है, बेस में या तो बेस के एलिमेंट लिख देते हैं अपने आप साथ यूनियन, या फिर हम यूनियन ले लेते हैं बाकी एलिमेंट्स के साथ। फर्ज किया इसमें एक एलिमेंट 1,2 है, एक एलिमेंट 1,3 है, तो इनका यूनियन भी लेऊंगा, यूनियन से जनरेट करना है तो तमाम यूनियंस आ जाएंगे। तो ऐसी ये द टोपोलॉजी जनरेटेड बाय बीटा को हम स्टैंडर्ड टोपोलॉजी का नाम देंगे। और इसमें कौन से एलिमेंट होंगे, ओपन इंटरवल और उनके यूनियन। अपने आप के साथ मैं यूनियन लूंगा तो वो सिर्फ और सिर्फ देखे ना 1,2 का यूनियन अपने हिसाब से लूँ तो 1,2 ही आएगा। तो इसमें यानी कि स्टैंडर्ड टोपोलॉजी में या ओपन इंटरवल आएंगे या उनके यूनियन वाली फॉर्म्स आएंगी। ठीक हो गया। तो कहता है इधर टोपोलॉजी मोस्ट कॉमन यूज इन द, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। कहता है ओपन सेट इन द स्टैंडर्ड टोपोलॉजी, इसमें ओपन सेट किस तरह के होंगे, यानी कि इसमें एलिमेंट कौन से होंगे, ऑन आर यूनियंस ऑफ ओपन इंटरवल्स। ठीक है, अकेला ओपन इंटरवल भी होंगे और यूनियंस ऑफ ओपन इंटरवल भी होंगे। When we refer to R as a topological space, जब हम R को topological space के तौर पे लें, unless otherwise it is provided always to be a numerical topology standard। कहता है कि आगे चैप्टर्स में जब भी हम ना R को टोपोलॉजिकल स्पेस लेंगे तो ज़ाहिर सी बात है अज्यूम करना है हमने कि उस पर स्टैंडर्ड टोपोलॉजी की ही बात कर रही हैं। तो ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट टोपोलॉजी है। अब हमारे पास आ जाता है लेमा 1.7। ये लेमा क्या कहता है, कहता है लेट बीटा बी आ बेसिस, बीटा हमारे पास बेस है, अज्यूम डैट के इसमें से हमने n नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिए हैं। कहता है एंड दैट, तो x वहाँ से भी बिलोंग करेगा इनकी इंटरसेक्शन में से। ठीक है, कहता है ये तो बेसिस की डेफिनेशन के थ्रू हो गया। कहता है देन देयर एग्जिस्ट एक बीटा डैश, इस तरह का होगा ये चीज़। अब मैं बताता हूँ, इसने इसको ही इन जनरल कर दिया है। ठीक है, इसको ही इन जनरल कर दिया। यहाँ पे कितने एलिमेंट थे, दो लिए थे ना, तो बीटा 1 और बीटा 2। अब B1 और B2 दो एलिमेंट लिए बीटा के। ठीक है, और ये उनकी इंटरसेक्शन से बिलोंग करे, और आगे एक और B3 था जो कि इनकी इंटरसेक्शन से बिलोंग कर रहा था। अगर मैं कहूँ ये मैंने 1 2 नहीं लेने, ये मैंने n तक लेने हैं, तो B1 B2 सोन कहाँ तक गया, Bn तक गया। R इन बीटा यानी कि बिलोंग करें कहाँ से, बीटा से, और x बिलोंग करे इनकी इंटरसेक्शन से, तो x बिलोंग कर गया इनकी इंटरसेक्शन से। तो इंटरसेक्शन इतनी बड़ी लिखने की बजाय मैं डायरेक्ट ना कह दूँ, इंटरसेक्शन हमने कहाँ तक लेनी है, bi की लेनी है, और i की वैल्यू 1 से लेके n तक है। ठीक है, यानी कि ये 1 से लेके n तक। ठीक है, और फिर कहता है देन सच डैट के x बिलोंग करे, यानी कि एक बीटा 3 आ गया, बीटा 3 को उन्होंने बी डैश का नाम दिया, पता नहीं क्या, शायद वो देख लेंगे नीचे जाके। तो कहता है कि फिर x बिलोंग करे बी डैश से, और बी डैश जो है वो सबसेट हो इसका, यानी कि ये इंटरसेक्शन वाले का। ठीक है, इंटरसेक्शन वाले, यही चीज़ उन्होंने यानी कि इन जनरल बना के ना उसे लेमा बना दिया। ये बताया है कि लेट बीटा बी आ बेसिस, बीटा अगर बेसिस है, अज्यूम करना है कि ये n है और बिलोंग कर रहे हैं इससे, तो वहाँ पे, और ये x बिलोंग करे उनकी इंटरसेक्शन में से, तो वहाँ एक बी डैश एग्जिस्ट करेगा सच दैट। ठीक है, इन जनरल वो उन्होंने बता दिया बस। नेक्स्ट क्या कहता है, कहता है द टोपोलॉजी टार जनरेटेड बाय अ बेसिस इज आ टोपोलॉजी। कहता है कि जो बेसिस से टोपोलॉजी जनरेट होगी ना, जो बेसिस से टोपोलॉजी जनरेट होती है उसको साबित करने के वो टोपोलॉजी ही होती है। ठीक है, यानी कि हमें क्या पता कि हम अपनी तरफ से देखें ना कि इस बेसिस से हमने स्टैंडर्ड टोपोलॉजी बना ली थी, और इससे हमने क्या बना ली थी, वो डिस्क्रीट टोपोलॉजी। ये टोपोलॉजी कैसे बनती है, मैं अगेन बता रहा हूँ कि जो भी बेसिस के एलिमेंट होते हैं ना, इसके पॉसिबल जितने भी यूनियंस आते हैं वो सारे लिख लेने हैं और फाई भी लिख देना। ठीक है, तो ये तो ऊपर जो मैं चीज़ें बता रहा था ना, ये एज ए एग्जाम्पल आपको चीज़ समझाने के लिए, ये टू द पॉइंट नहीं थी, ये एग्जाम्पल्स गलत है यहाँ पे। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए कि इससे इस तरह टोपोलॉजी जनरेट की जा सकती है। ठीक है, तो बाकी हमने तमाम यूनियंस लेने हैं, ये दूसरे वाली गलत है, ये पहले वाली ठीक है। तमाम हमने यूनियंस लेके चलने हैं। तो अगर मैं इसके तमाम यूनियंस लेके चलूँगा तो कौन सी होगी, डिस्क्रीट, और अगर इसके तमाम यूनियंस लेके चलूँगा, ठीक है, ये सारे, तो इससे हमारे पास स्टैंडर्ड टोपोलॉजी जो है वो बनेगी। ठीक है, तो वो कहता है साबित करना है कि वो इससे टोपोलॉजी यानी कि बेसिस से जो टा से टोपोलॉजी आते हैं वो, यानी कि वो बेसिस से जो हमारे पास टोपोलॉजी बनती है वो टोपोलॉजी होती है, ये इसके साबित। अब ये देखें, अब ये हमारे पास ना लोअर लिमिट टोपोलॉजी आ गई और अपर लिमिट टोपोलॉजी आ गई। कहता है अगर हम बेस इस तरह के ले लें कि उसका एक एंड जो है वो बंद कर दें, तो फिर ये तमाम इस तरह के यानी कि तमाम इनके यूनियंस और ये वाले, यानी कि इससे जो हमारे पास टोपोलॉजी बनेगी ना वो लोअर लिमिट टोपोलॉजी होगी। और अगर हम अपर से क्लोज कर दें तो ये वाली बेस से जो हमारे पास टोपोलॉजी बनेगी ना वो अपर लिमिट टोपोलॉजी बनेगी। ठीक है, अपर लिमिट टोपोलॉजी बनेगी।
अपर लिमिट टोपोलॉजी बनेगी। और इसमें ना दो चीज़ें होंगी, ये आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखें, वी कॉल द टोपोलॉजी जनरेटेड बाय द बेसिस लोअर लिमिट टोपोलॉजी कहेंगे सिंस ईच बेसिस एलिमेंट कंटेन्स इट्स लोअर लिमिट वी डिनोट आर विद, इसको ना आर एल से ज़ाहिर किया जाता है लोअर लिमिट टोपोलॉजी को। ठीक है, कहता है इसमें ये दोनों जो है वो आर बोथ ओपन इन आर एल यानी कि जो लोअर लिमिट टोपोलॉजी आएगी ना उसमें इस तरह के भी एलिमेंट होंगे, इस तरह के भी एलिमेंट होंगे यानी कि लोअर से क्लोज, और इस तरह के भी एलिमेंट होंगे, ओपन वाले भी, दोनों तरफ से ओपन भी और नीचे वाली साइड से क्लोज, ये दोनों एलिमेंट लोअर में आएंगे। ये देखें, वो कहता है ये वाला एलिमेंट भी और ये वाला एलिमेंट भी बोथ ओपन इन आर एल। ठीक है, दोनों क्या है, ओपन। ओपन का मतलब क्या है, उसके एलिमेंट है। ठीक हो गया। और नेक्स्ट हम अपर लिमिट में देखें तो अपर लिमिट में भी बोथ एलिमेंट यानी कि 0 से लेके 1, ये भी अपर लिमिट का लिमिट वाली टोपोलॉजी का एलिमेंट होगा और ये भी अपर लिमिट वाली टोपोलॉजी का एलिमेंट होगा। ठीक है, यानी कि इसमें भी ओपन, ये ओपन वाले लोग भूल जाते हैं, ओपन भी आना है और जो ऊपर से हमारे पास क्लोज इंटरवल होगा वो भी आने हैं। ठीक है, अब कहता है कि इनको प्रूव करना है तो वो हम एक्सरसाइज पे छोड़ते हैं। ठीक है, सी एक्सरसाइज 1.10। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डिजिटल लाइन टोपोलॉजी। ये हमारे पास द कलेक्शन इज़ ये वाली कलेक्शन है बी एन। ठीक है, और एन बिलोंग करेगा इंटीजर में से, और ये बीटा ये हमारे पास बेसिस के तौर पे काम करेगा। इससे जो टोपोलॉजी जनरेट होगी ना वो हमारे पास क्या होगी, वह टोपोलॉजी ऑन जी। ठीक है, और ये द रिजल्टिंग टोपोलॉजी इज़ कॉल्ड डिजिटल लाइन टोपोलॉजी, इसको डिजिटल लाइन टोपोलॉजी का नाम दिया जाता है। ठीक हो गया। और इसमें अगर हम देखें तो ये वाला यहाँ पे बी एन इस तरह डिफाइन किया गया है कि अगर एन हमारे पास ओड हुआ, कहाँ से लेने हैं नंबर, पहली बात देखें इंटीजर से लेने हैं। ठीक है, अगर एन हमारे पास ओड हुआ तो इसका ये सिंपल सिंगलटन सेट आ जाएगा, लेकिन अगर इवन हुआ तो उससे एक आगे वाला एलिमेंट भी लिखना है, उससे पीछे वाला भी एलिमेंट लिखना है, और इसको हमने एक ब्रैकेट में बंद करना है। ठीक है, यहाँ पे देख ले कहता है बेसिस एलिमेंट फॉर द डिजिटल लाइन टोपोलॉजी, ये हमारे पास बेसिस एलिमेंट फॉर डिजिटल लाइन टोपोलॉजी है। इसको अगर हम बंद करके देखना चाहें ना, ये क्या है, -7 है, इसका एक सिंगलटन सेट है, -5 का सिंगलटन सेट है। ठीक है ना, ये देखें ना जिसके गिर्द दायरा लगा हुआ है, -7 का है, -5 का है। अब देखें यानी कि जो ओड है वो अकेले हैं, जो ओड है वो अकेले हैं, ये ओड है अकेला है, इवन के गिर्द नहीं दायरा लगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ओड के गिर्द, ये ओड है अकेला है, ये ओड है ये अकेला है, ये ओड है तो अकेला है, तो ओड वाले अकेले आए। ठीक है, जब एन की वैल्यू ओड थी यानी कि जब -7 थी तो अकेला आ रहा है, जब -5 थी तो ये मैं ऊपर देख के बताया अकेला आ रहा है, -3 है तो अकेला आ रहा है। लेकिन अगर इवन है, अगर क्या है इवन है, ये देखें 6 की बात करें। ठीक है, तो ये इवन इस तरह बनेगी, इवन के आगे वाला ओड भी होगा, इससे पीछे वाला भी। ठीक है, यानी कि -6 से -5 भी, -7 इस तरह ये वाला। इस तरह एग्जाम्पल लेता हूँ ना, देखें फ़र्ज़ किया मैं वैल्यू कितनी रख देता हूँ 4, एन की वैल्यू 4 रख देता हूँ, तो बी ऑफ 4 का आंसर कितना आएगा, बी ऑफ 4 का आंसर आएगा 4, और 4 से आगे वाला 5 और इससे पीछे वाला 3, तो 3 4 5 होना चाहिए, 3 4 5 होना चाहिए, 4 के लिए 3 4 5। तो देखें 4 के लिए हमारे पास आ गया ना 3 4 5, ये वाली चीज़। ठीक है, इस तरह अगर मैं कहूँ मैंने एन की वैल्यू 1 रखनी है तो 1 के लिए क्या बनेगा, 1 नोड होता है तो 1 के लिए ये वाली चीज़ बनेगी। तो ये देखें 1 के लिए ये वाली चीज़ बनी हुई ये अंदर। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह बेसिस एलिमेंट है। नेक्स्ट ये हमारे पास आ गया let x be a set, beta be a basis for a topology on x, then कहता है u is an open in a topology generated by beta if and only if for each x belongs to u there exists a basis element bx belongs to bx is सबसे वही डेफिनेशन है, लेकिन उसको ही घुमा फिरा के ना डिफरेंट थ्योरम्स वगैरह बना देते हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नेबरहुड की बात कर लिया है, क्या नेबरहुड की बात कर लिया है। अब देखिए ना मैं बताता हूँ आपको, एक्स जिसमें से बिलोंग करता है ना उसको नेबरहुड का नाम देते हैं। तो बेसिस की दूसरी कंडीशन क्या है, बेसिस की दूसरी कंडीशन थी कि एक्स बिलोंग करे कहाँ से, B1 और इंटरसेक्शन B2 से, तो फिर वहाँ पे देयर एग्जिस्ट B3 भी आना चाहिए, सच डैट वहाँ पे एक B3 भी आना चाहिए, सच डैट के एक्स जो है वो बिलोंग करे B3 से। ठीक है, और B3 जो है वो सबसेट हो B1 इंटरसेक्शन B2 का। इसको ही इन जनरल देख के हमने एक लेमा यानी कि उसकी स्टेटमेंट पढ़ी थी। अब ये देखें यहाँ पे B1 और B2 किसके एलिमेंट है, B1 और B2 किसके एलिमेंट है, बीटा बेस के। ठीक है, अगर x यहाँ से बिलोंग कर रहा है तो ये x के नेबरहुड बन जाएंगे। ठीक है, या जाहिर सी बात है अगर कि इनके इंटरसेक्शन से x बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब इसमें भी बिलोंग कर रहा है, इसमें भी, तो ये इसमें क्या बन जाएंगे, नेबरहुड बन जाएंगे। ठीक है, तो वैसे पहली कंडीशन क्या थी, पहली कंडीशन ये थी कि x तमाम एलिमेंट से बिलोंग करना चाहिए, बीटा के तमाम एलिमेंट से। ठीक है, तो यही बताया है। अब जहाँ से x बिलोंग करता है वो उसका नेबरहुड बन जाता है। तो ये बताया है क्या कि u इज़ द ओपन टोपोलॉजी जनरेटेड बाय बीटा इफ़ एंड ओनली इफ x बिलोंग कर जाए नेबरहुड से,
वही बात, नेबरहुड का अब यहाँ पे नाम कर लिया। देयर एग्जिस्ट अ बेसिस एलिमेंट बी एक्स, कि बी एक्स बिलोंग करे यहाँ से, ठीक है, यानी कि ये देखे ना कि ये जो है बिलोंग करे यहाँ से, या इसका सबसेट कह ले, ये भी तो एक सेट है ना, और इस सेट में से बिलोंग करेगा ये वाला एलिमेंट, या उसका सबसेट ही कह ले, ठीक है। तो एक्स बल्कि बी एक्स का मतलब क्या है, नेबरहुड, ये भी एक नेबरहुड है। बी एक्स का मतलब है कि एक्स उसमें से बिलोंग करता हो, इस वजह से ये बी एक्स, ठीक है, एक्स इसमें से भी बिलोंग करता हो और ये बिलोंग करे, और ये एलिमेंट बीटा से बिलोंग करे और सबसेट हो इसका, यानी कि इसकी जगह पे ना ये लिख दें इस तरह B1 इंटरसेक्शन B2, और इसको B3 का नाम दे दें, वही चीज़ सारी लिखी हुई है, और एक्स बिलोंग करता है यहाँ से, और ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है कि B3 जो है ये एलिमेंट होगा बीटा का। तो ज़ाहिर सी बात है कि जैसे B1 B2 बीटा से बिलोंग कर रहे हैं, इसी तरह ये भी तो कहाँ से बिलोंग करेगा, बीटा से ही बिलोंग करेगा, ठीक है, यानी कि उसी को घुमा फिरा के लिखा हुआ है। नेक्स्ट ये हमारे पास आ गई है R2 में, तो R2 वाली चीज़ें नहीं हमने अब की। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की समझ आई होगी। किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन हुआ तो लाजमी पूछिएगा। इसी के साथ इजाज़त है, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज स्टार्ट होगी और उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे, और फिर डिस्कशन होगी हमारी क्लोज सेट पे। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।